नमस्कार दोस्तों, पीएलटेक्स में आपका स्वागत है। दोस्तों आज की इस क्लास में आपको यूपी ट्रिपल एससी वीडियो री एग्जाम 2022 के लिए घटना चक्र 2 सीरीज का प्रैक्टिस सेट दूसरा लेकर आया हूं और इस प्रैक्टिस सेट में सामान्य जानकारी के 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं। दोस्तों इसके पहले प्रैक्टिस सेट पहला कंप्लीट करा दिया गया है घटना चक्र 2 सीरीज का। यदि आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर जाके देख सकते हैं। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर करिए। दोस्तों आइए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन 101 नंबर पे है। पंचगव्य में निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित नहीं किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तुलसी इसका सही जवाब है। गाय के दूध, दही, घी, मूत्र और गोबर से निर्मित पदार्थ पंचगव्य कहलाता है। आयुर्वेद में इसे औषधि की मान्यता प्राप्त है। तुलसी पंचगव्य का हिस्सा नहीं है, तो डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 102। वेदों के गद्य प्रकरण क्या कहलाते हैं? दोस्तों आपको बताना है वेदों के गद्य प्रकरण क्या कहलाते हैं। तो वेदों के गद्य प्रकरण ब्राह्मण कहलाते हैं। ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ ऐतरेय व कौशिकी, ऋग्वेद के शतपथ व तैत्तिरीय, सामवेद का पंचविश व अर्थवेद का गोपथ है। ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा ऑप्शन सी हो जाएगा, ब्राह्मण कहलाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 103। मोहम्मद गौरी किस वर्ष पृथ्वीराज तृतीय से पराजित हुआ था? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको देना है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों 1191 में। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। मोहम्मद गौरी 1191 ईस्वी में हुए तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज तृतीय से पराजित हुआ। इसके पश्चात तराइन के द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज तृतीय को पराजित किया, भारत में तुर्की राज्य की स्थापना की। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 1191। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 104। अमीर खुसरो, जिन्हें कव्वाली का पिता एवं भारत का तोता भी कहा जाता है, किसके दरबार में दरबारी कवि थे? तो अमीर खुसरो, जिन्हें कव्वाली का पिता एवं भारत का तोता या तोताए हिंद कहा जाता है, अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में दरबारी कवि थे। तो अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 105। लौह और रक्त की नीति किसने अपनाई? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से, ध्यान रखिएगा। लौह और रक्त की नीति किसने अपनाई? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, बलबन। लौह और रक्त की नीति बलबन ने अपनाई। बलबन के राजस्व सिद्धांत की दो मुख्य विशेषता थी। पहली, सुल्तान का पद ईश्वर द्वारा प्रदत्त होता है और दूसरी, सुल्तान का निरंकुश होना आवश्यक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 106। किस वर्ष में ईस्ट इंडिया कंपनी के जहाज़ों ने सूरत के पास स्थित स्वाली एस्चुरी में पुर्तगालियों को पराजित किया था? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 1612 ईस्वी में। 1612 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के जहाज़ों ने सूरत के निकट स्वाली के समुद्र तट पर पुर्तगालियों को पराजित किया था और इस युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कैप्टन वेस्ट ने किया था और अंग्रेजों की इस विजय से पुर्तगाली का अधिकार की निरंतरता भंग हो गई थी। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 107। पहली डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना परिचालन किस वर्ष में शुरू किया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन ए, 1616 ईस्वी में। अंग्रेजों के बाद डेनिश 1616 ईस्वी में भारत आए। 1616 ईस्वी में उन्होंने डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। 18वीं शताब्दी के अंत तक ये अपनी सभी फैक्ट्रियों को अंग्रेजों के हाथों बेचकर भारत से चले गए थे। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 108। श्रीरंगपट्टनम का ऐतिहासिक शहर जिसे टीपू सुल्तान और उसके पिता हैदर अली की कब्रों का घर माना जाता है, वह निम्नलिखित में से किस शहर से लगभग 15 किलोमीटर दूर पर स्थित है? तो इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मैसूर। कर्नाटक का ऐतिहासिक शहर श्रीरंगपट्टनम मैसूर ने लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ पर हैदर अली और उसके पुत्र टीपू सुल्तान का शासन था। ध्यान रखिएगा। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 109। इनमें से कौन सा कारक नहीं है जो भारतीय संविधान के निर्माण में योगदान देता है? तो इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, औद्योगिक क्रांति।
भारतीय संविधान के निर्माण में औद्योगिक क्रांति का कोई योगदान नहीं है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 110। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद विधिक समता यानी कानून के सामने समानता से संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समता या समानता से संबंधित है। यह मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकार वर्णित है। इसे संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। दोस्तों ध्यान रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 111। संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार ने भारत रत्न और पद्मश्री को प्रारंभ किया? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 18 इसका सही जवाब है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 18(1) के तहत राज्य सेना विद्या संबंधी सम्मान के अतिरिक्त और कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगा। अनुच्छेद 18 के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार ने भारत रत्न और पद्म पुरस्कारों जैसे पद्म विभूषण है, पद्म भूषण और पद्मश्री को प्रारंभ किया है। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 112। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद मानव के क्रय विक्रय तथा जबरदस्ती मजदूरी कराने पर प्रतिबंध लगाता है? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्वेश्चन का राइट आंसर है 23वां। भारतीय संविधान का भाग 3 मूल अधिकारों से संबंधित है। अनुच्छेद 23 में मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम का प्रतिषेध है, जिसके अंतर्गत मानव के क्रय विक्रय तथा जबरदस्ती मजदूरी कराने पर प्रतिबंध लगाया गया है। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 113। भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल राशि कौन सी है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी सही आंसर है इस क्वेश्चन का, पाक जल संधि। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 114। प्रायद्वीपीय भारत का दक्षिणी छोर कन्याकुमारी स्थित है। तो प्रायद्वीपीय भारत का दक्षिणी छोर कन्याकुमारी तमिलनाडु राज्य में स्थित है। इसकी स्थिति लगभग 77 पूर्वी देशांतर से 77 पूर्वी देशांतर तक स्थित है और यह भूमध्य रेखा जो कि 0 अक्षांश रेखा होती है के उत्तर में स्थित है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 115। भारत के किस राज्य में कर्क रेखा के अति समीपस्थ कोई शहर है? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, त्रिपुरा इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 116। पृथ्वी का कठोर बाहरी हिस्सा जिसमें क्रस्ट और बाह्य मेंटल शामिल है उसे क्या कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, स्थल मंडल कहा जाता है। ऑप्शन बी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 117। अक्षांश का एक वृत्त जो पृथ्वी की भूमध्य रेखीय सतह से 52 दक्षिण में है क्या कहलाता है? तो 52वां समानांतर दक्षिण कहलाता है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 118। कर्क रेखा कहाँ से गमन करती है? तो दोस्तों आपको बताना है दिए गए ऑप्शंस में कर्क रेखा कहाँ से गमन करती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, भारत और सऊदी अरब। ऑप्शन सी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 119। वर्ष 1965 में निम्नलिखित में से किस कृषि उपज के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी पहली बार घोषित किया गया? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, धान फसल के लिए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 120। निम्नलिखित में से कौन सी मिश्रित खेती की मुख्य विशेषता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, पशुपालन और फसल उत्पादन को एक साथ करना मिश्रित खेती की प्रमुख विशेषता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। इनमें से कौन सा भारत में कृषि विपणन के मुख्य 200 में से एक नहीं है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, अनुकूल मंडी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 122। उत्तर प्रदेश राज्य का कौन सा जिला नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? तो आपको दोस्तों बताना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, सीतापुर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 123। कौन सा विकल्प उत्तर प्रदेश के शहरों से उन नदियों के साथ मेल खाता है जिनके किनारे के शहर स्थित हैं? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी,
ए का सेकेंड हो जाएगा, और बी का 4, सी का 1, डी का 3 राइट आंसर है। ए का 2 गंगा बिठूर पे है, और बी का 4 राप्ती गोरखपुर, और सी का 1 गोमती जौनपुर, और डी का 3 साई प्रतापगढ़। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 124, उत्तर प्रदेश में सबसे कम क्षेत्रफल वाला जनपद कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, संत रविदास नगर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 125, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन से जिले की सीमा मध्य प्रदेश के साथ साझा नहीं करती है? तो दोस्तों आपको बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों, अलीगढ़। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 126, उत्तर प्रदेश की प्रमुख व्यावसायिक फसल क्या है? तो उत्तर प्रदेश की आपको प्रमुख व्यावसायिक फसल बताना है दिए गए ऑप्शंस में। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, गन्ना। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 127, उत्तर प्रदेश का बीज प्रमाणीकरण ब्यूरो कहाँ स्थित है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, आलमबाग। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 128, उत्तर प्रदेश में भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मंडल की स्थापना किस वर्ष की गई थी? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 1994 में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 129, इलेक्ट्रॉनिक संचार प्रणाली की 3 बुनियादी इकाइयां कौन सी हैं? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ट्रांसमीटर, ट्रांसमिशन, चैनल और रिसीवर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 130, ईमेल प्राप्त करने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल उपयोग में आता है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, POP3, POP3। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 131, निम्नलिखित में से क्या एक प्रयोजन उन्मुख या प्रयोजन आधारित क्रमादेशन भाषा नहीं है? तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, सी भाषा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 132, निम्नलिखित में से कौन सी द्विआधारी सक्रिय परिमाण स्वरूप 101011 देगी? इस प्रश्न में सभी संख्याएं द्विआधारी संख्या प्रणाली में हैं। तो आपको बताना है दोस्तों, तो इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 133, निम्नलिखित में से किस द्विआधारी संकरी बाइनरी ऑपरेशन का परिणाम इतना होगा? इस प्रश्न की सभी संख्याएं द्विआधारी संख्या पद्धति बाइनरी नंबर सिस्टम में हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 134, चुंबकीय प्रेरण का SI मात्रक क्या है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, टेस्ला। चुंबकीय प्रेरण का SI मात्रक टेस्ला होता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 135, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प क्लास सेकेंड लीवर का उदाहरण है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए है, व्हील बैरो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 136, सिलिकॉन क्या है? तो दोस्तों आपको बताना है सिलिकॉन क्या है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, उपधातु है। सिलिकॉन उपधातु है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 137, किसके प्रयोग के जरिए धातु की उच्च शुद्धता प्राप्त की जा सकती है? तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, विद्युत अपघटनीय न्यूनीकरण। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 138, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग है? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, जिगर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 139, निम्नलिखित में से कौन सा तंत्रिका फाइबर से बना है जो प्रतिबिंब क्रियाओं में मध्यस्थता करता है और जो मस्तिष्क को आवेगों का आदान प्रदान करता है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, मेरुदंड। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 140, निम्नलिखित में से कौन सा हृदय की धड़कन और श्वसन को नियंत्रित करता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, मेडुला ऑब्लांगेटा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 141, अगस्त 2022 में महिला पुलिस का 10वां राष्ट्रीय सम्मेलन 2022 कहाँ आयोजित हुआ है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, शिमला। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 142, जुलाई 2022 में जारी भारत नवाचार सूचकांक 2022 में बड़े राज्यों की श्रेणी में उत्तर प्रदेश को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी है दोस्तों, 7वां स्थान प्राप्त है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 143, जुलाई 2022 में स्वस्थ पर्यावरण को मानव अधिकार घोषित करने के संबंध में संयुक्त राष्ट्र महासभा में हुए मतदान में कितने सदस्यों ने पक्ष में मतदान किया है? तो इस क्वेश्चन को दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन ए है, 161
सही जवाब है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 144। जुलाई 2022 में टाइम मैगजीन द्वारा जारी विश्व के 50 महानतम स्थलों की सूची 2022 में किन 2 भारतीय स्थलों को शामिल किया गया है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी है दोस्तों, अहमदाबाद और केरल। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 145। अगस्त 2022 में संपन्न प्रो कबड्डी लीग सन 2022 सीजन 9 की नीलामी में बिकने वाले सबसे महंगे खिलाड़ी का क्या नाम है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी है, पवन शेहरावत। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 146। अगस्त 2022 में कौन वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिक अनुसंधान संस्थान CSIR की पहली महिला महानिदेशक नियुक्त हुई हैं? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, नल्लाथम्मी कलाई सेल्वी। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 147। 31वां व्यास सम्मान किसे प्रदान किया गया है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, डॉक्टर असगर वजाहत को। इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 148। जुलाई 2022 में केंद्र सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि MSP को और अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनाने हेतु किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, संजय अग्रवाल। इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 149। वर्ष 1962 में प्रकाशित पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग्स जिससे विश्व के पर्यावरणीय आंदोलन को गति मिली के लेखक हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी है, रेचल कार्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन इस क्लास का, नगरीकरण एवं प्रौद्योगिकीकरण हानिकारक है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपरयुक्त सभी। ऑप्शन ए है संतुलन विकास के लिए, ऑप्शन बी है पर्यावरण एवं परिस्थिति के लिए, ऑप्शन सी है जैव विविधता के संरक्षण के लिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी है, उपयुक्त सभी के लिए नगरीकरण एवं प्रौद्योगिकीकरण हानिकारक है। दोस्तों आज की इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।